ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवियों, सज्जनों, साथियों, दोस्तों, सभी को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पूर्व समय में प्रयाग मुनियों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वहां पर ज्ञान शास्त्र की चर्चा हुई। उस यज्ञ में भगवान शिव जी भी अपने गणों सहित आए। दोस्तों, ये कथा आपको ब्रह्मा जी सुना रहे हैं, जो कि हमारे मुख द्वारा आप सुन रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। उसी समय दक्ष प्रजापति वहां पर आए। सबने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया, परंतु शिव जी अपने आसन पर ही बैठे रहे। उन्होंने अपने आसन से उठकर उनका स्वागत नहीं किया। इसमें दक्ष क्रोध में भर गए। उन्होंने सभा के मध्य में खड़े होकर शिव जी को अपशब्द बोले। उन्होंने कहा, यह शिव पाखंडी, दुर्जन, पापी, ब्राह्मण, निंदक और सदैव स्त्री में आसक्त रहने वाला व्यक्ति है। हे देवताओं, ब्राह्मणों, मैं इसे श्राप देता हूँ। आज से यह देवताओं के साथ यज्ञ में भाग नहीं पाएगा। यह सुनते ही नंदीश्वर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने दक्ष को फटकार लगाई, हे दुष्ट बुद्धि, क्या तू शिव तत्व को नहीं जानता? और दुर्बुद्धि, इन भृगु आदि ऋषियों के मध्य में भगवान शंकर को तूने उपवास किया है। इसलिए मैं तुझे शिव जी के प्रभाव से श्राप देता हूँ कि तू सब ब्राह्मण वेद का वास्तविक अर्थ न समझकर केवल वाद विवाद पर ही विश्वास करोगे। इस पर भगवान शिव जी ने नंदीश्वर को समझाते हुए कहा, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं वेदों और ब्राह्मणों को श्राप नहीं देता हूँ। तुम सब समझ लो कि दक्ष का श्राप मुझे नहीं लगेगा। भगवान शिव नंदीश्वर को शांत करके अपने धाम कैलाश को चले गए। दक्ष भी ब्राह्मणों के साथ अपने निवास को प्रस्थान कर गए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद को बताया। शिव जी के द्रोह को ध्यान में रखकर दक्ष ने कनखल में, जो हरिद्वार के पास स्थित है, एक बड़ा भारी यज्ञ किया। इस यज्ञ में भृगु आदि ऋषि को तत्पक बनाया। सभी सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, आदित्य, नाग तथा सभी ऋषि मुनियों को बुलाया। ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी पार्षदों सहित पधारे, परंतु इस यज्ञ में दक्ष ने शिव जी को नहीं बुलाया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पुत्री सती को भी नहीं बुलाया। यज्ञ के आरंभ के समय ऋषि दधीचि ने पूछा, इस यज्ञ में शंकर क्यों नहीं आए? दधीचि की यह बात सुनकर मूर्ख दक्ष ने कहा, देवताओं के प्रमुख विष्णु जी आ ही गए हैं, फिर मुझे शिव की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर उसे अपनी कन्या सती दे दी, वरना उस अकुलीन माता पिता से रहित भूत प्रेतों के स्वामी आत्माभिमानी मूर्ख ईर्ष्यालु और को कौन पूछता है? वह इस यज्ञ में भाग लेने के योग्य नहीं है। इस कारण मैंने उसे नहीं बुलाया। मेरे इस यज्ञ को आप सब लोग मिलकर सफल बनाएं। इस पर दधीचि ऋषि ने दक्ष से कहा, तुम चाहे जो कहो, परंतु शंकर जी के बिना यह यज्ञ अधूरा है। इसमें तुम सबका नाश के भागी बनोगे। इतना कहकर महर्षि दधीचि उस यज्ञ को छोड़कर चले गए। इसके साथ ही वहां जितने शिव भक्त वे भी दक्ष को श्राप देकर लौट गए। इस पर दक्ष ने हंसकर कहा, शिव भक्त दधीचि चला गया तो अच्छा ही हुआ। मैं तो बहिष्कृतों को यज्ञ में रखना पसंद नहीं करता। तब शिव की माया से प्रभावित होकर देवताओं ने यज्ञ का आरंभ कर देवताओं की पूजा की। जिस समय देवता और ऋषि दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उस समय सती जी गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ अनेक क्रीड़ाएं कर रही थी। सती जी ने देवताओं और ऋषियों को जाते देखा। तब चंद्रमा रोहिणियों से आज्ञा लेकर गए। सती जी की आज्ञा से विजया नामक सखी ने चंद्रमा से सब वृतांत जानकर उससे कहा। सती ने भगवान शंकर से कहा, हे प्राणेश्वर, मेरे पिता एक बड़ा भारी यज्ञ कर रहे हैं, उसमें आपको क्यों नहीं निमंत्रित किया गया? सब कार्य छोड़कर आप मेरी प्रार्थना पर मेरे साथ मेरे पिता के यज्ञ में चलने की कृपा करें, क्योंकि संबंधियों के यहाँ प्रेम बढ़ाने के लिए समय पर उनके पास जाना चाहिए। शिव जी बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे वैर भाव रखते हैं, इसी वजह से उन्होंने तुम्हें भी नहीं बुलाया। परंतु बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। बिन बुलाए मेहमानों को मरण तुल्य अपमान सहन करना पड़ता है। यह सुनकर सती जी बोली, हे स्वामी, आप ही तो यज्ञ पूर्ण होता है, आप ही से यज्ञ पूर्ण होता है, फिर आपको न बुलाने का कारण जानना चाहती हूँ। अतः मुझे ही
जाने की आज्ञा दीजिए। सती का हठ देखकर शिवजी ने उन्हें नंदी वृषभ पर बैठाकर वस्त्राभूषण से अलंकृत करके 60,000 गणों के सहित भेज दिया। सती जी जब अपने पिता दक्ष के यहाँ पहुंची तो वहां विशाल यज्ञ चल रहा था। सती को आई देखकर उनकी माता एवं बहनों ने तो उनका सत्कार किया, परंतु दक्ष और उनके अनुयायियों ने उनका सत्कार नहीं किया। फिर भी सती ने समान भाव से सबको नमस्कार किया। उसने यज्ञ में अपने पति का भाग ने देखकर उन्हें महान दुख हुआ और वह अपने पिता से बोली, आपने मेरे पति शंकर भगवान को क्यों नहीं बुलाया, जबकि वे स्वयं यज्ञ स्वरूप हैं। उनके बिना आपने यज्ञ कैसे प्रारंभ कर लिया? क्या आप उन्हें एक साधारण देवता समझते हैं? यह तो उनकी घोर अपमान है। ब्रह्मा विष्णु की ओर संकेत करके उनसे पूछा, आप लोग उनके बिना यज्ञ में कैसे चले आए? दक्ष ने क्रोधित होकर कहा, हे पुत्री, तू यहाँ बिना बुलाए क्यों चली आई? अब तू यहाँ रह या चाहे चली जा, तुझे मेरा कोई संबंध नहीं है। तेरा पति भूत प्रेतों का स्वामी है, जो वेद के अनुसार बहिष्कृत, अकुलीन और अमंगलिक हैं, इसलिए मैंने तेरे पति को नहीं बुलाया। यह सुनकर सती बोली, जो व्यक्ति भगवान शिव जी की निंदा करता है या सुनता है, दोनों ही नरक के वासी बनते हैं। इतना कहकर सती जी ने अपना शरीर योग द्वारा भस्म कर दिया। जब सती ने योग द्वारा अपना शरीर त्याग दिया तो चारों ओर हाहाकार मच गया। उधर सती के द्वारा अपने प्राण छोड़ते ही उनके साथ आए गणों ने हाथ में शस्त्र उठाकर मारकाट मचाने लगे। सब दिशाओं में प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। उनके साथ आए 60,000 गणों में से 20,000 तो स्वयं शोक में व्याकुल होकर समाप्त हो गए, परंतु ऋषियों ने इसके निवारण हेतु आहुतियां प्रदान की। इससे ऋतु नामक बहुत से असुर उत्पन्न हो गए। उन्होंने शंकर जी के गणों से युद्ध प्रारंभ कर दिया। उन्होंने भगवान शिव के गणों की शक्ति क्षीण कर दी। यह देखकर आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख दक्ष, तूने बड़ा अनर्थ कर डाला। तूने स्वतः आई अपनी पुत्री का अपमान कर डाला। तुझे तो शंकर जी और सती का पूजन करना चाहिए। यह तो अनादि शक्ति है, जगत की सृष्टा और कल्पांत में संहारिका है। इस प्रकार भगवान शंकर ही सबके स्वामी और कल्याण करता है। उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। तूने उनका सत्कार नहीं किया, इसी कारण तेरा यज्ञ नष्ट हो गया। हे दक्ष प्रजापति, शिव जी की पूजा किए बिना तेरा कल्याण संभव नहीं है। शिव जी के विमुख होने पर कोई भी देवता तेरी सहायता नहीं कर सकता। आकाशवाणी सुनकर सभी देवता और मुनि आश्चर्य करने लगे, परंतु शिव जी की माया से किसी के मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। इधर भृगु द्वारा उत्पन्न असुरों ने जब मारकाट प्रारंभ कर दी तो शिव जी के गण भगवान की शरण में जाकर उन्हें माता सती के शरीर को त्यागना और युद्ध का सब वृतांत कहा। यह समाचार सुनकर शिव जी के क्रोध की कोई सीमा न रही। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर उसे पर्वत पर दे मारा। इससे उसके 2 टुकड़े हो गए। उससे प्रलय काल की ज्वाला के समान भयंकर आवाज के साथ वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुई। वीरभद्र ने हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया और उनसे पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं क्षण भर में ही समुद्रों को सोख लूं, पर पर्वतों को भस्म कर डालूं, ब्रह्मांड को भस्म कर दूं या देवताओं और मुनीश्वरों को भस्म कर दूं। तो भगवान शंकर ने वीरभद्र को आशीर्वाद देकर कहा, ब्रह्मा का पुत्र दक्ष एक यज्ञ कर रहा है जो बहुत ही अहंकारी और मेरा विशेष रूप से विरोधी है। तुम्हें उसके यज्ञ को विध्वंस करना है। उस यज्ञ में शामिल देवता, गंधर्व, यक्ष आदि कोई भी बचने न पाए। विश्व देवता आदि तुम्हारी स्तुति करेंगे, परंतु तुम उन्हें भी मारकर मेरे पास ले आना। दक्ष को तो पत्नी सहित तिलांजलि देकर आना। वीरभद्र शिव जी को प्रणाम करके दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने चल दिया। शिव जी ने वीरभद्र के साथ अनेकों गणों को भेजा। वीरभद्र शिव जी के समान रूप धारण कर रथ पर आरूढ़ हो चल पड़ा। वह 100 हाथ लंबा था। उसमें 10,000 सिंह जुटे हुए थे। इसके साथ ही काली, कत्यानी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रबली और वैष्णवी नवदुर्गाओं में भी दक्ष को मारने के लिए अपने गणों के साथ प्रस्थान किया। वीरभद्र और महाकाली के गणों की गिनती करना असंभव है। 64,000 करोड़ तो शिव जी के गण थे। उस समय शंख, भेरी, जटाहर आदि ने नाना शब्द करके बाजे बजने लगे। उस यात्रा के प्रस्थान में अनेकों प्रकार की शुभ
शकुन होने लगे। जब वीरभद्र यज्ञ को नष्ट करने हेतु चले तो दक्ष और वहां आए देवताओं के लिए अपशकुन होने लगे। दक्ष की बाईं आंख, बायां हाथ, बाईं जंघा फड़कने लगी। पृथ्वी पर भूकंप आया और दिशाएं विलीन हो गई। सूर्य में काले धब्बे दिखाई देने लगे। बिजली और अग्नि के समान नक्षत्र गिरने लगे। हजारों की संख्या में गिद्ध दक्ष के सिर पर मंडराने लगे। यज्ञ का मंडप गिद्धों की छाया से ढक गया। गिद्धड़ भयंकर आवाज करने लगे। सब दिशाओं में अंधकार फैल गया। विष्णु आदि देवता भी भैंसे कांपने लगे। उस समय आकाशवाणी हुई, हे दक्ष, तू महापापी है एवं मूढ़ है, तुझे धिक्कार है। अब तुझे महान दुख उठाने पड़ेंगे। तेरे कारण यहाँ उपस्थित इन देवताओं को भी महान कष्ट सहने पड़ेंगे। इस तरह अपशगुनों से तथा आकाशवाणी के द्वारा भयभीत होकर दक्ष विष्णु जी के पास जाकर उनकी स्तुति करने लगे। तो साथियों, फिलहाल कथा को आज यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।